सो गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज समझेंगे शेयर मार्केट में जीटीटी ऑर्डर्स किस तरह से लगाते हैं और इनके मतलब को समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। जीटीटी यानी कि गुड टिल ट्रिगर ऑर्डर्स, तो इनका मतलब क्या है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है और इनको किस तरह से प्लेस करते हैं। तो उसके लिए हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे और करके देखेंगे कि जीटीटी ऑर्डर्स किस तरह से लगाया जाता है। मैं आपको लगा के दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहला तो मैं आपको बताऊं कि देखिए जीटीटी की ज़रूरत क्या है। तो जीटीटी की ज़रूरत है मेनली उन लोगों को जो शेयर मार्केट में हर वक्त एक्टिव नहीं रह सकते, जैसे कि सैलरीड पर्सन है, कोई बिजनेसमैन है। तो वो हर वक्त वो अपनी स्क्रीन के सामने नहीं बैठा रह सकता कि शेयर का प्राइस क्या चल रहा है। ठीक है, तो अब उसका अपना एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हो। जीटीटी मेनली है ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जिसका एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। उसने शेयर खरीदे हैं, मान लीजिए 100 रुपये का शेयर खरीदा है और उसका एक टारगेट है कि 100 पर 15% प्राइस जैसे ही हो ये अपने आप बिक जाए, रोज़ रोज़ उसको देखने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर 100 रुपये से 10 रुपये नीचे चला जाता है, यानी कि 10% से ज़्यादा लॉस ना हो, तो 90 रुपये पर आए तो अपने आप बिक जाए। ये उसका जैसे कि एक तरह से उसने टारगेट लिया हुआ है। तो उसके लिए जीटीटी एक तरह से एक साल का इंश्योरेंस का काम करती है। एक बार जीटीटी ऑर्डर लगा दिया और 1 वर्ष तक अब उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है, 1 वर्ष तक उसका ट्रिगर प्राइस काम करता रहेगा। नॉर्मल ट्रेडिंग डेज शेयर मार्केट के होते हैं, आपको पता है कि मंडे से फ्राइडे तक शेयर मार्केट चलती है, सैटरडे संडे ऑफ रहती है। इसके अलावा जो हॉलीडेज होते हैं उसमें भी शेयर मार्केट बंद रहती है। और ट्रेडिंग टाइमिंग जो होता है वो 9:15 पर मार्केट ओपन होती है और 3:30 पर क्लोज हो जाती है उसकी ट्रेडिंग। ठीक है, मार्केट 9 बजे ही ओपन हो जाती है, लेकिन 9 बजे ऑर्डर लगने शुरू होते हैं, बुक होने शुरू होते हैं और 9:15 पर जो है एक तरह से कह लीजिए कि एक्चुअल में ट्रेडिंग शुरू होती है। तो जैसे कि मैंने बताया जीटीटी ऑर्डर्स उन लोगों के लिए है जो इस ट्रेडिंग टाइम में, इन ट्रेडिंग डेज में एक्टिव नहीं रह पाते। अब जाहिर सी बात है, कोई सैलरीड पर्सन है तो उसकी जो जॉब होगी वो 9:15 से 3:30 के बीच या 9 से 5 का जनरली ऑफिस टाइम होता है। तो इस टाइम तो वो ऑफिस में मिलेगा, वहाँ बैठकर वो ट्रेडिंग कैसे कर सकता है। तो ये जीटीटी मेनली उन्हीं लोगों के लिए है। तो मेनली फॉर दोज इन्वेस्टर्स जनरली नॉट रिमेन एक्टिव इन शेयर मार्केट ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने बताया, उनका एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। उनको छोटे छोटे जो मार्जिन है, मार्जिन ट्रेडिंग नहीं करनी, एमआईएस नहीं करनी, डे ट्रेडिंग उनको नहीं करनी है। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से शेयर मार्केट में आए हुए हैं। मेनली जीटीटी उनके लिए है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपना एक प्राइस फिक्स कर देते हैं, क्वांटिटी फिक्स कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद मान लीजिए मैंने कहा कि भाई अगर एक्स कंपनी का शेयर और अगर 100 रुपये पर आ जाता है तो भाई मुझे 50 शेयर खरीद लें। ठीक है, तो अब अगर मैं जीटीटी प्लेस कर देता हूँ तो जैसे ही ये शेयर 100 रुपये पर पहुँचेगा 50 शेयर्स ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, बशर्ते मेरे अकाउंट में उस समय 5,000 रुपये होने चाहिए। अगर उस समय 5,000 से कम का बैलेंस है तो ये ऑर्डर फिर उस टाइम रिजेक्ट हो जाएगा। और जीटीटी एक बार जो लगाने के बाद मतलब कह लीजिए कि एक बार जो है प्लेस होता है, उस टाइम अगर आपके अकाउंट में वो पैसा है तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो फिर दोबारा नए सिरे से लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये केवल एक बार के लिए ये वैलिड होता है और 1 साल के लिए चलता है। जब तक 1 साल तक, मतलब कह लीजिए कि जब तक आप उस ट्रिगर पॉइंट पर नहीं पहुंचे तब तक ये वैलिड रहता है। तो उस वो शेयर प्राइस जो आपने ट्रिगर प्राइस फिक्स किया है, या तो वहाँ पर आप पहले पहुँच जाए जैसे 100 रुपये, या 1 साल, दोनों में से जो पहले हो वहाँ तक आपका जीटीटी ऑर्डर वैलिड रहता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, ये एक तरह से लिमिट ऑर्डर की तरह है। लिमिट ऑर्डर क्या होता है, आपने जो है, एक तो मार्केट ऑर्डर होता है, एक होता है लिमिट ऑर्डर। जब आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो एक होता है कि मार्केट ऑर्डर, मतलब इस समय मार्केट में जो भी प्राइस अवेलेबल हो उस पर मेरा शेयर खरीदा जाए या बेचा जाए, उसे मार्केट ऑर्डर बोलते हैं। और एक होता है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर में आपने कहा कि भाई अब शेयर का प्राइस चल रहा है 140 रुपये पर, अगर ये
42 रुपये पर पहुंच जाए तो मेरे शेयर बिक जाएं, या अगर ये 135 रुपये पर पहुंच जाए तो मेरे पास इतने शेयर खरीदे जाएं, इसे बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। इनके बारे में डिटेल में मैंने एक वीडियो सेबी पर बनाया था, वहाँ पर इन सब के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। अच्छा, आगे चलते हैं। तो अब ये लिमिट ऑर्डर में समस्या क्या थी? लिमिट ऑर्डर में प्रॉब्लम ये थी कि आपने जो लिमिट ऑर्डर लगाया वो एक दिन के लिए ही वैलिड है। अगर वो उस दिन एग्जीक्यूट हो गया तो ठीक है, नहीं तो कल फिर से लगाओ, परसों फिर से लगाओ, तो रोज़ रोज़ लगाने का झंझट ख़त्म हो जाए। एक और फीचर इसके लिए दी जाती थी, जो ट्रेडर्स उस ट्रेडिंग टाइम में एक्टिव नहीं रहते उनके लिए एएमओ बोलते हैं उसको, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, यानी कि 3:30 के बाद भी आप ऑर्डर लगा सकते हैं। ठीक है, वो ऑर्डर कहलाता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर, मतलब जब नेक्स्ट डे मार्केट खुलेगी तो आपका ऑर्डर अगर उस प्राइस पर पहुंचता है, आप इसमें लिमिट प्राइस फिक्स कर देते हैं या मार्केट प्राइस पर कि भाई नेक्स्ट डे जब भी मार्केट खुलेगी तो इतने शेयर्स मेरे अकाउंट में आ जाएं या मेरे शेयर्स बिक जाएं। ठीक है, उसे एएमओ ऑर्डर बोलते हैं। लेकिन ये भी एक दिन के लिए ही वैलिड है। ठीक है, अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि जैसे आपने शेयर खरीदे हुए हैं 50 रुपये के, और आप कहते हैं भैया 45 रुपये से नीचे अगर चले जाते हैं तो मेरे शेयर अपने आप बिक जाने चाहिए। ठीक है, यानी कि 5 रुपये पर शेयर से ज़्यादा का लॉस मैं नहीं लेना चाहता, तो स्टॉप लॉस ऑर्डर में आप ये कर सकते हैं, और जैसे ही शेयर्स 45 से नीचे जाएगा आपका शेयर्स अपने आप बिक जाएगा। लेकिन समस्या यहाँ पर भी वही है कि स्टॉप लॉस ऑर्डर भी डे ट्रेडिंग में ही यूज होगा, यानी कि एक दिन के लिए। जीटीटी समझ लो इन सब फीचर्स को इंक्लूड करता है, ये लिमिट ऑर्डर भी है, ये एक तरह से आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर भी है, और ये आपका टारगेट रिटर्न वाला ऑर्डर भी है कि भाई आपने कहा भाई 50 का ख़रीदा हुआ है, और अगर मेरा रिटर्न 10% पर पहुंचता है या 20% पर पहुंचता है, 60 रुपये पर प्राइस पहुंचे तो बिक जाए, या 45 रुपये से नीचे हो तो बिक जाए। और 1 साल तक के लिए अब आप निश्चिंत हैं, 1 साल तक, जब तक ये 1 साल के अंदर जब भी ऐसा होगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जीटीटी ऑर्डर होता है। अब आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसमें दोनों चीज़ें हमें फिक्स करनी होती है, इसका प्राइस भी और क्वांटिटी भी। आपके पास 200 शेयर हैं, ठीक है, और आप बेचना चाह रहे हैं उन शेयर्स को 60 रुपये प्राइस आ जाए तो सारे के सारे बेचने हैं तो पूरे 200 शेयर दिखाइए। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि भाई नहीं इसमें 60 पर पहुँचे तो 100 शेयर बिक जाए, तो इसे हम जो है लिमिट, क्वांटिटी कितनी है और प्राइस कितना है वो आपको बताना पड़ेगा कि कितनी क्वांटिटी बिकनी चाहिए या ख़रीदी जानी चाहिए, और किस प्राइस पर बेचा या ख़रीदा जाना चाहिए। ठीक है, ट्रिगर प्राइस का मतलब वो आपके समझ में आ ही गया होगा, इसका मतलब होता है एक्शन प्राइस, यानी कि खरीदने या बेचने का एक्शन, शेयर्स खरीदा जाना या बेचा जाना। ठीक है, और ट्रिगर का मतलब वो प्राइस जिस पर एक्शन होगा। ठीक है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि स्टॉप लॉस ऑर्डर और एएमओ ऑर्डर क्या होते हैं। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में कभी आपको फिर से भी बताएंगे। ठीक है, अच्छा, एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये अप्लीकेबल होता है सीएनसी पर, कैश एंड कैरी ऑर्डर पर। जो एमआईएस ऑर्डर होते हैं, मार्जिन इंटरडे स्क्वायर ऑफ, जिसको हम डे ट्रेडिंग बोलते हैं, उस पर ये अप्लीकेबल नहीं होता। मार्जिन इंटरडे स्क्वायर ऑफ में क्या करते हैं, हम सुबह शेयर्स हमने परचेज किए, शाम को बेच दिए, या सुबह हमने शॉर्ट सेलिंग कर दी, कुछ शेयर्स बेच दी और शाम को अपनी पोजीशन क्लियर कर दी। ठीक है, तो ये उस पर अप्लीकेबल नहीं होता है और ना ही इसमें कोई मार्जिन मिलता है। ये केवल सीएनसी ऑर्डर पर ही अप्लीकेबल होगा, यानी कि अगर आपने बाय जो है सेल के लिए जीटीटी लगाया है, बेचने के लिए, तो वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में होने चाहिए। ठीक है, और अगर आपने बाय के लिए जीटीटी लगाया है, खरीदने के लिए जीटीटी लगाया है, तो उतना पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए, इसमें कोई मार्जिन नहीं मिलता। एमआईएस में तो क्या होता है, आपके पास अगर 10,000 रुपये हैं तो हो सकता है आप ट्रेडिंग 30,000 रुपये तक की कर लेंगे। लेकिन सीएनसी है जैसे कि कैश परचेज, यानी कि 10,000 रुपये आपकी जेब में है तो आप 10,000 रुपये तक का ही शेयर खरीद सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो अगर अब आपने बाय के लिए जीटीटी लगाया हुआ है, 80 शेयर आपको परचेज करने हैं, ठीक है, और एक शेयर 50 रुपये का, 50 रुपये आपका ट्रिगर प्राइस है, तो ये 4,000 रुपये, ठीक है, आपके पास उस समय अकाउंट में होने चाहिए। अगर है तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो जैसी ट्रिगर कंडीशन मैट होगी, आपका जो अकाउंट है उसमें जो है ये जो कह लीजिए कि आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा, बशर्ते आपके पास उसमें सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि यहाँ देखिए मैंने लिखा भी इसमें, एनी टाइम विद इन अ ईयर द प्राइस कंडीशन इज मैट द ऑर्डर विल बी प्लेस्ड एंड एग्जीक्यूटेड प्रोवाइडेड दैट एनफ फंड इज अवेलेबल इन योर ट्रेडिंग अकाउंट। आपके ट्रेडिंग अकाउंट में फंड अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही आप ट्रिगर सेट करेंगे मैं आपको बताऊंगा, जो आपके ऑर्डर्स ऑप्शन है उसमें ऑर्डर में जीटीटी ऑर्डर होते हैं, वहाँ पर ये आपको शो करेगा। ऑर्डर में होते हैं आपके ऑर्डर पेंडिंग, जो आज के ऑर्डर पेंडिंग चल रहे हैं वो, ऑर्डर एग्जीक्यूटेड जो आपने ऑर्डर में जो प्लेस किए और जो पूरे हो गए, और एक होते हैं जीटीटी ऑर्डर, तो ये जीटीटी में शो करेगा। और ये मैंने आपको बता दिया कि जीटीटी केवल एक बार के लिए वैलिड होता है, मतलब आपने शेयर प्राइस 80 रुपीज़ फिक्स किया, 80 रुपीज़ पर पहुंच गया, लेकिन उस समय जब आपको शेयर खरीदने थे तो आपके पास उतना फंड नहीं था, तो वो रिजेक्ट हो गया। तो अब आपको फिर से नए सिरे से लगाना पड़ेगा। एक बार जीटीटी रिजेक्ट हो गया है तो उसके बाद उसको नए सिरे से प्लेस करना पड़ेगा, तो ये केवल एक बार के लिए वैलिड होता है, ठीक है। और अगर किसी वजह से एग्जीक्यूट नहीं होता तो आपको ये दोबारा से लगाना पड़ेगा। अब ये जीटीटी होते कितने तरह के हैं? जनरली दो तरह के जीटीटी होते हैं। एक सिंगल ट्रिगर, मतलब एक ही चीज़ आपने फिक्स, केवल आपने टारगेट प्राइस फिक्स किया हुआ है कि इस प्राइस पर होते ही मेरे शेयर बिक जाए, ठीक है, या खरीदे जाए। आपने कहा कि भाई ये शेयर 45 रुपये का, जैसे ही आप बाय पर जनरली जो है सिंगल ट्रिगर लगाते हैं, आपको लगा कि ये कोई शेयर्स बड़ा अच्छा है, ठीक है, और ये इसके प्राइस में लगातार गिरावट आ रही है, तो आपने कहा भाई अगर ये शेयर 45 रुपये पर पहुंच जाए कभी भी एक साल के अंदर, तो 1000 शेयर मैं ख़रीद लूँगा। तो 45 रुपये पर 1000 शेयर्स का मैंने जीटीटी ऑर्डर लगा दिया। ये कहलाता है सिंगल ट्रिगर, ठीक है। और एक होता है डबल ट्रिगर। डबल ट्रिगर में क्या होता है कि आपके पास शेयर्स मान लीजिए पहले से मौजूद है, आपने 200 रुपये में ख़रीदे हुए हैं। अब आप एक तरफ तो अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, आप कहते हैं कि भाई इसमें अगर 180 से नीचे चला जाए तो शेयर बिक जाए, ठीक है। और दूसरा दूसरा ये कि एक सेकेंड, थोड़ा दूसरा ये कि अगर ये आपका जो टारगेट प्राइस है, मान लीजिए 220 रुपये, आपको 10% रिटर्न आपका टारगेट प्राइस है, यहाँ पर पहुँचे तो बिक जाए, ठीक है। तो यहाँ चाहे आपका यहाँ पहले पहुँच जाए चाहे यहाँ पहले पहुँच जाए, ये हो गया डबल ट्रिगर। तो एक तरफ तो स्टॉप लॉस, दूसरी तरफ टारगेट प्राइस, तो इसको बोलते हैं OCO ऑर्डर, यानी कि वन कैंसिल्स दी अदर। दोनों में से जो भी पहले पहुँच गया दूसरा ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आप पहले स्टॉप लॉस पर पहुंच गए, ठीक है, तो ये इसी प्राइस पर बिक जाएगा, फिर ये रिजेक्ट हो जाएगा। और पहले टारगेट प्राइस पर पहुंच गए तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो वन कैंसिल अदर, यानी कि ट्रिगर प्राइस जो दो आपने सेट किए हुए हैं, इन दोनों में से जिस भी ट्रिगर प्राइस पर आप पहले पहुंच जाएंगे, ठीक है, पहले वही वाला जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, चाहे स्टॉप लॉस वाला चाहे टारगेट प्राइस वाला, ठीक है। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ रह गई कि ये ऑर्डर प्लेस कैसे करते हैं, ठीक है, तो आइए वो भी मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में मार्केट में इनको किस तरह से प्लेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे शेयर मार्केट की ये वॉच लिस्ट है, ठीक है, इसमें टाटा मोटर्स आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो ट्रेडिंग इस तरह से होती है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे हर सेकंड्स प्राइस बदल रहे होते हैं। ये इस टाइम लाइव मार्केट पर मैं आपको बता रहा हूँ ये सारा, ठीक है। ये यहाँ आपको ग्रीन इसमें जो है बाय का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ये, और ये सेल का ख़रीदने का, और नीचे जीटीटी है, ये जीटीटी के बारे में आपको बता ही रहा हूँ। यहाँ आप इसका चार्ट देख सकते हैं, अगर इस पर क्लिक करें तो ये मार्केट देखिए। अब आप ये नीचे जो है लगातार यहाँ आप मार्केट ऑर्डर्स देख रहे हैं और यहाँ बिड प्राइस। इसका मतलब ये है कि देखो, जैसे ये 134 पॉइंट, ये हर सेकंड चेंज होता रहता है। 134 रुपये 80 पैसे पर 32 ऑर्डर लगे हुए हैं, 15,531 क्वांटिटी के। ये बदल रही है लगातार, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उस दौरान भी बदल रही है, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर्स कौन से हैं? ये खरीदने वाले ऑर्डर हैं, बिड बोली लगाई हुई है। ये बेचने वाले ऑर्डर हैं।
ये 134 रुपये 85 पैसे पर बेचना चाह रहे हैं, ये 134 रुपये 75 पैसे पर ख़रीदना चाह रहे हैं। मेरे बोलने के दौरान भी ये सब चीज़ें चेंज हो रही है। ठीक है, तो जैसे ही ये दोनों मैच हो जाएंगे, ठीक है, या तो ये प्राइस डाउन आ जाए, ठीक है, सॉरी अप हो जाए, या ये वाला प्राइस डाउन हो जाए, जहाँ पर मैच होगा वहीं पर ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ आप इसमें देख पा रहे होंगे लोअर और अपर सर्किट, यहाँ फ़िलहाल इसमें नहीं लगा रखा है। अदरवाइज़ यहाँ लोअर और अपर सर्किट प्राइस है वो आपको दे रखा होता है कि कितने प्राइस पर अगर इससे नीचे चला गया तो ट्रेडिंग रुकेगी, या इससे ऊपर चला गया तो ट्रेडिंग रुकेगी। ये लोअर और अपर सर्किट यहाँ पर लगाए जाते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि लास्ट में कितनी क्वांटिटी बिकी। लास्ट में 200 शेयर खरीदे, किसी ने एक खरीदे या बेचे 899, ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और इतनी क्वांटिटीज़ का जो है कुल मिलाकर ट्रेड हो चुका है। और आज जो ऑन एन एवरेज अगर आपको देखना हो आज मार्केट की पोजीशन, आज ऑन एन एवरेज ये टाटा मोटर्स 134 रुपये 85 पैसे के हिसाब से चल रहा है। अब आइए जीटीटी की बात करते हैं, जीटीटी कैसे लगाते हैं। तो यहाँ मैं गया और मैंने किया क्रिएट जीटीटी। ठीक है, और इस तरह से आपको ये स्क्रीन नज़र आएगी। अब ये क्रिएट किस तरह का है, बाय वाला या सेल वाला। ठीक है, पहले बाय वाले को देखते हैं। बाय वाले में आपको सिंगल ट्रिगर मिलेगा। ठीक है, देखिए अगर मैं इस OCO पर अगर मैं क्लिक भी कर रहा हूँ तो ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बाय ऑप्शन जो है उस पर मैं जा रहा हूँ। ठीक है, और ये है ट्रिगर प्राइस। ठीक है, अब ट्रिगर प्राइस जैसे मैंने कहा कि भाई अगर ये शेयर 120 रुपये पर पहुंच जाए साल भर में कभी भी, क्योंकि मैं तो लॉन्ग टर्म लेकर चल रहा हूँ, और अभी ये पहुँचे भी थे कोरोना टाइम में तो 100 से भी नीचे पहुँच गए थे, तो मैंने कहा भाई 120 रुपये पर अगर ये पहुँच जाए तो भाई मैं अपना ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। और यहाँ आप देखिए, यहाँ इधर आप देख ही पा रहे होंगे CNC ऑर्डर नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है, लिमिट ऑर्डर और CNC। ठीक है, लिमिट का मतलब प्राइस और क्वांटिटी आप फिक्स करेंगे। अब क्वांटिटी कितनी, आपने कहा जी 10 शेयर खरीदने हैं। प्राइस कितने, किस प्राइस पर, अब देखो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ फिल करनी पड़ेगी। 120 रुपये ट्रिगर पहुँचेगा तो आपका ऑर्डर चलेगा। ठीक है, और प्राइस कितना होना चाहिए। अब आप कहेंगे जी 120 ही कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि जब आपको ख़रीदना हो तो ये प्राइस इससे थोड़ा सा ऊपर रखें, क्योंकि अभी आप देख रहे थे हर सेकंड चेंज हो रहा है। तो उस टाइम जो है अगर 120 पर पहुंचा तो ट्रिगर एक्टिव होगा। ठीक है, तो उस टाइम अगर आपकी बोली उससे थोड़ी सी ऊपर होगी, जैसे मान लो 121 रुपये आपने कर दिया, तो ऑर्डर के एग्जीक्यूट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, और नहीं तो हो सकता है कि वो मौका हाथ से निकल भी जाए। ठीक है, तो इसलिए इस प्राइस को थोड़ा सा मार्जिनली आप इससे ऊपर रखें जब आप पर बाय ऑर्डर की बात कर रहे हैं। और जैसे ही मैं इस पर ये क्लिक करूँगा, ये क्रिएट जीटीटी आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए ये क्रिएट जीटीटी लास्ट में आप देख रहे हैं। तो इसको मैं जैसे ही स्वाइप करूँगा ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने किया, ये क्रिएट जीटीटी, जीटीटी प्लेस हो गया है। ठीक है, अब मैं इससे पहले मैं आपको जो है ये जो दिखाऊं कि कहाँ नज़र आएंगे, मैं एक बार फिर से आपको जो सेल का और बताता हूँ। लाइक कोल इंडिया है। ठीक है, इस पर भी आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देखें लोअर और अपर सर्किट भी आपको नज़र आ रहा होगा। आज लोअर सर्किट और अपर सर्किट का प्राइस ये फिक्स किया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखिए, इसमें अगर मुझे जीटीटी क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ से सेल का सेल करते हैं। यहाँ अब आपके पास दोनों चीज़ें आ गई, सिंगल और दूसरा आप देख पा रहे हैं ये OCO, वन कैंसिल दी अदर। ठीक है, तो सिंगल का मतलब तो बस जस्ट आपने अपना टारगेट प्राइस फिक्स कर लिया कि भैया मैंने इतने में ख़रीदे हुए हैं, अगर ये 140 रुपये पर हो जाए तो बिक जाए। ठीक है, OCO जो है वो आपको डबल ऑप्शन देता है। ठीक है, तो मैं पहले OCO से ही चलता हूँ, यानी कि वन कैंसिल अदर। अब यहाँ आपका स्टॉप लॉस पूछेगा पहले, तो भाई स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। ठीक है, आपने कहा भाई स्टॉप लॉस ऑर्डर तो हो जाए भाई ये 100 रुपये से नीचे हो, तो और नीचे ना जाने पाए। ठीक है, और बाकी जो बेचने का जो ऑर्डर है वो आपने फिक्स कर दिया यहाँ पर। ठीक है, आपने कहा कि भाई 10 क्वांटिटी या जितनी भी आपको लेनी है वो बिक जाए, किस प्राइस पर बिक जाए, मान लीजिए 150 रुपये पर बिक जाए। ठीक है,
एक मिनट में गलती कर गया, इसमें दोनों में भरना है अलग अलग। स्टॉप लॉस 100 पर भरा है ना, तो यहाँ स्टॉप लॉस वाला प्राइस भरा जाएगा। तो जब बेचें तो ध्यान रखें जो ट्रिगर रखा है उससे थोड़ा सा नीचे रखें। तो 100 आपने रखा है तो 99 यानी कि इससे थोड़ा सा डाउन का ही रखें। ठीक है, यानी कि 100 रुपये प्राइस पर जब खरीदार हैं तो आप 99 पर बेच रहे होंगे तो बिकने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये तो हो गया स्टॉप लॉस। और अब बात करते हैं टारगेट प्राइस की, कि बेचना कितने पर है। अब आपने टारगेट प्राइस अपना बना लिया भाई 150 पर मुझे बेचना है। ठीक है, और 150 पर कितनी क्वांटिटी बेचनी है, मान लीजिए आपने कहा भी मेरे को 100 शेयर बेच देने हैं। ठीक है, प्राइस क्या रखना है, प्राइस वही मैं कहूँगा आपको 150 आपने ट्रिगर रखा है तो उससे थोड़ा सा डाउन रखे, चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, उसके एग्जीक्यूट होने के। तो 149 रख दिया मैंने, आपको जो भी रखना हो आप रख सकते हैं इसमें। ठीक है, आई एग्री द टर्म्स एंड कंडीशन, जो इनकी टर्म्स कंडीशन है वो मैंने आपको कुछ हद तक बताई दी है। और जैसे ही मैं इस पर स्वाइप करता हूँ क्रिएट जीटीटी, ये जीटीटी क्रिएट हो गया। अब आप यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे ऑर्डर्स, इस ऑर्डर ऑप्शन में जब हम जाएंगे तो ये ऑर्डर्स आपको देख रहे हैं। एक तो पेंडिंग ऑर्डर, कोई ऑर्डर पेंडिंग नहीं है, आज कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। और ये 3 जीटीटी ऑर्डर्स हैं। ठीक है, 2 ये अभी मैंने आपको समझाने के लिए लगाए हैं, कोल इंडिया और टाटा मोटर्स का। ठीक है, आपको देख पा रहे हैं एक्टिव नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कोल इंडिया में डबल है 100 और 150। ठीक है, दोनों प्राइस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये OCO ऑर्डर है, वन कैंसिल दी अदर, दोनों में से जोन सा भी पहले हो गया तो दूसरा अपने आप कैंसिल हो जाएगा। टाटा मोटर्स का बाय ऑर्डर है 120 का, अदरवाइज एक ऑर्डर हमने पहले से मैंने लगाया हुआ है इसमें अशोक लीलैंड पर। ठीक है, ये भी आपको एक्टिव नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह से जीटीटी ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं। अब जैसे ही उस प्राइस पर पहुंचेगा ये ऑटोमेटिकली जो है ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जीटीटी के बारे में सब कुछ, कि क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, और ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।